बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। भागते चोर की लंगोटी तो सुनी थी, लेकिन जाते हुए चीफ जस्टिस का दामन पकड़ के तरले किए जा रहे हैं। कोई रिलीफ मांगा जा रहा है कि सर जाते जाते तो कुछ दे जाएं। ये इमरान खान साहब की क्या कोशिश है? वैसे चीफ जस्टिस साहब ने तकरीबन कामयाबी के साथ सासू माँ को तो दिफा कर लिया है, लेकिन क्या वो काजी फाइज ईसा के बाउंसर को खेल सकेंगे? मतलब ज़रा थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है, तो वो देखते हैं कि वो क्या मामला है। और इन बातों से पहले आपको बताऊं कि शेख रशीद और परवेज़ इलाही आपस में क्या गपशप लगा रहे हैं और क्या मामलात हो रहे हैं। तो अदालत में थे परवेज़ इलाही साहब और शेख रशीद साहब के फ़ोन आ रहे हैं। वैसे तो शेख रशीद साहब बड़े बड़के मारने वाले बंदे हैं, अपने आप को बहादुर कहना और इनकलाब लाना, बहुत सारी चीज़ें हमने उनकी ऐसी ऐसी बड़के सुनी हैं टीवी पर कि बस वो बातें याद ही आती हैं। अब तो मेमोरीज़ का ही हिस्सा है। और अब वो गायब हैं, कभी छुपते फिरते हैं, कभी उन्हें परेशानी होती है कि उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। अब वो परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन कर रहे होते हैं, वकीलों के फ़ोन पर। परवेज़ इलाही साहब तो अदालत में थे, परवेज़ इलाही साहब बाहर अदालतों में आ रहे हैं। वो वहाँ पर कहते तो यही है कि मैं वो नहीं करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, लेकिन इतलात ये है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शर्फ़ कबूलियत नहीं बख्शा जा रहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त ही नहीं है, करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं है। उनकी तरफ से पैगामात ये आ रहे हैं। बज़ाहिर वो जब सामने आते हैं पब्लिक में या कोर्ट में जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। तो शेख रशीद साहब ने उनके साथ गपशप लगाई है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें कहा कि आप भी तो यहीं पर रह कर गए हैं जेल में। तो कहा हाँ यार, बड़े जालिम लोग हैं, मैं तो मुझे वो ठंड लगती थी, बुखार था, तो मुझे रज़ाई भी नहीं देते थे। यानी शेख रशीद साहब को, अच्छा, विच इज़ नॉट फेयर। किसी भी कैदी को, वो रूटीन का कैदी, वैसे तो सियासी कैदी होनी नहीं चाहिए, जिसने किसी ने जुर्म किया है उसको कैद में आना चाहिए, अदरवाइज़ सियासी कैदी नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रिवायात ऐसी ही हैं, और किसी भी हुकूमत ने, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी और उसके बाद 16 माह चलने वाली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि सियासी कैदी ना बने और उसके लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएँ। हाँ, ये काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, आखिरी दौर स्पेशली जो आसिफ जरदारी साहब वाला था, जिसमें इस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं हुई, या अगर कहीं हुई हो तो बहुत रेयर इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज़ उनके इस दौर को ये कहा जा सकता है। उसके अलावा हुकूमतों ने ऐसी कोशिश नहीं की। फिर जो भी हुकूमत में होता है उस वक्त तो वो ये समझ के कर रहा होता है कि ये मैं दूसरों को रगड़ा लगा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसे खुद भी वो शिकार होना पड़ता है उसी सारे अमल का, और वो उसे फेस करना पड़ता है। तो अब परवेज़ इलाही साहब और शेख रशीद साहब दिल के वो क्या कहते हैं, ज़ख्म फफोलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें कहा कि शेख साहब, इमरान खान साहब आपसे बहुत खुश हैं कि आप डटे हुए हैं और इमरान खान साहब आपके साथ हैं और आप भी डट जाए। ठीक है, उनका ख्याल होगा कि ज़रा शेख साहब भी आ जाएं तो इकट्ठे बैठ के दोनों गपशप लगा लिया करेंगे। तो हो सकता है वो इस तरह से आना शुरू हो जाएं, आपस में उनके मामलात ज़्यादा बेहतर हो जाएं। लेकिन अदालतों के अहकामात के बावजूद परवेज़ इलाही साहब को छुटकारा नहीं मिल रहा, बल्कि उनके लंबे से लंबे रिमांड होते जा रहे हैं। कभी वकील छुट्टी पर होते हैं तो कभी जज छुट्टी पर होते हैं और रिमांड लंबे हो जाते हैं। तो अदालती मामला देखें तो चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीबन कामयाब कोशिश की है सासू माँ को बचाने की। वही ऑडियो लीक्स और वो सारे केसेस जो थे, अगरचे दूसरी तरफ हुकूमत ने उनके फ्रांसिक का भी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ है। मैक्सिमम क्या होगा, 16 तारीख तक चीफ जस्टिस साहब हैं, तो वो 16 तारीख तक, अभी तो जो उन्होंने फैसले किए हैं उसकी तो अभी अपीलों का टाइम है ना, अभी ताज़े ताज़े आए हैं ना। तो 16 के बाद जब उनकी अपीलें होंगी, रिव्यू में जाएंगे, उनको दोबारा सुना जाएगा, और जब उमर अता बंदियाल साहब का खौफ और उनका जो दबदबा और उनका कंट्रोल जब नहीं होगा तो मुमकिन है फैसले मुख्तलिफ हो जाएं। अच्छा, और अगर हाँ, अगर वो जेन्युइनली ऐसे ही है जैसे उमर अता बंदियाल साहब ने किया तो फिर ठीक है, फिर उन्हें उसमें भी रिलीफ मिल जाना चाहिए। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि वो जेन्युइन रिलीफ नहीं है, वो स्पेशल जो होता ना, एक क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रिलीफ। अपनी फैमिली, और वो कौन थी भला, वो कम वक्त माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते, ख्वाहिशें देखें मेरी, क्या कहते हैं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो सासू माँ माशाल्लाह की ख्वाहिश रखती थी, वो तो नहीं लगा, लेकिन उनकी वो खुद और चीफ जस्टिस साहब के बाकी फैमिली मेम्बर्स और खुद चीफ जस्टिस साहब भी
कानून के शिकंजे में आने के बड़े इम्कानात हैं कि जो ही वो रिटायर होंगे तो कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और उसमें मुमकिन तौर पर उन्हें कानून का सामना करना पड़े, या कानूनी कार्रवाई का, यूँ कह लें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। तो वो सासू माँ को बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन नए चीफ जस्टिस जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब, उन्होंने एक ज़बरदस्त शॉट खेलिया या कहीं का बाउंसर कराया। अच्छा, वैसे ये सीरियस इश्यूज़ पे इस तरह की टर्म्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम भी तो इन्फ्लुएंस होते हैं ना अपने आसपास की चीज़ों से, तो इमरान खान साहब चूँकि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को क्रिकेट में लेते थे, तो काजी फाइज ईसा साहब के इस एक्ट को मुझे भी लगा कि उसी टर्म्स पे बता दूँ, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब से PTI को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। अभी वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि जो ही वो आएंगे तो उन्हें कहना शुरू करना कि देखें जी अब तो कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। फिर ये मानेंगे कि उमर अता बंदियाल साहब आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे थे, तब इन्हें आइन और कानून याद आएगा, तब इन्हें इखलाकियात याद आएंगी। ये चंद दिन, अब तो जुमा 8 दिन भी नहीं रहे, 16 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 17 तारीख को एक इशाइये का एहतमाम कर लिया। और ये सिर्फ एक इशाइया नहीं है, असल में ये एक, आप समझे ना कि बड़ी गेम है कि उन्होंने तमाम जजेस को बुला लिया और उमर अता बंदियाल साहब को भी बुला लिया है। यानी उमर अता बंदियाल साहब को उन्होंने एक इम्तहान में डाल दिया कि क्या उमर अता बंदियाल साहब काजी फाइज ईसा साहब के डिनर में आएंगे। मुश्किल लगता है। इससे पहले भी जब इस किस्म के मौके आए, जब ये दोनों साहिबान इकट्ठे हो सकते थे, तो नॉर्मली इकट्ठे नहीं हुए। इकट्ठे हुए तो जिस तरह से बेरुखी से या बाय चांस ही, चाहे वो बेरुखी थी, वो भी नज़र आई, या फिर वो इकट्ठे नहीं हुए। और जहाँ इकट्ठे हुए वहाँ पे बाज़ जगहों पे खबरें आई जो कि जिनकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, कि कभी लाठियाँ चल गई, कभी लड़ाई मार कुटाई जो भी था, इस तरह की बातें भी आई, अगरचे उनकी तस्दीक नहीं हो सकी। मैं फिर दोहरा दूँ, बहरहाल ये 17 को तो वो डिनर जो अटेंड करना है वो तो सिर्फ उमर अता बंदियाल साहब का वो है, इम्तहान है। लेकिन उससे अगले दिन जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपनी सीट पर बैठ जाएंगे तो फिर उनका इम्तहान शुरू होगा। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलती। हमने बड़ी बड़ी अजीब व गरीब सी टर्म सुनी है। कभी अभी ताज़ा तरीन स्वीट फ़ैसले थे, उससे पहले मुनासिब फ़ैसले, उससे पहले ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले, उससे पहले फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल फ़ैसले, उससे पहले ऐसे फ़ैसले जो सबको खुश कर दें। इस तरह की चीज़ें हम सुनते रहे। मुझे उम्मीद है जो रिप्यूट हमने सुनी है और देखी है काजी फाइज ईसा साहब की, उस पर यकीन रखना चाहिए कि शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी निज़ाम इंसाफ में। उसके साथ साथ कुछ लोगों को शक है या खौफ है कि जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, काजी फाइज ईसा साहब उनकी छुट्टी करा देंगे और उन्हें वापस हाई कोर्ट्स में भिजवा के नई इंडक्शन हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इस सूरत में क्या उन जजेस से जो कि जूनियर जजेस आगे आ गए थे, क्या उनके किए हुए फैसले भी ख़त्म हो जाएंगे या उनको भी रिव्यू किया जाएगा? ये बड़े अहम निकात होंगे और ये हमारी सियासी और हमारी अदालती तारीख पर अहम असरात मुरतब करेंगे। सियासत तो वैसे भी खैर अजीब ही होती जा रही है, अभी फ़िलहाल मैं उस पर नहीं आता, क्योंकि सियासत होगी तो फिर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन चूँकि होते नहीं नज़र आ रहे, और उसमें कौन लोग हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन नहीं होने। ऐसे भी तो लोग हैं ना कि जो सोचते हैं कि इलेक्शन, या जिनकी तरफ से ओके है कि यार ठीक है, हो ना हो खैर है, चल जाएगा काम, हम फिर देख लेंगे, वैसे भी है। लेकिन इमरान खान साहब वो पार्टी हैं जो वैसे तो खामोश है, चूँकि वो जेल में है, इसलिए उनके ना वो ब्लॉग्स आते हैं रोज़ाना, ना उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया से, ना कोई, हाँ उनके वकला जाकर उनसे मिलते हैं। बहन भी मिली है, बुशरा बीबी भी मिले हैं। अच्छा, बुशरा बीबी का भी वर्जन ये था कि वो ठीक ठाक है, फिट है, कोई मसला नहीं है। उनकी बहन ने तो मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, हौसले में हैं और बहुत अच्छा इंसान है, मतलब रीजनेबली अच्छा इंसान है, सब कुछ ठीक है, ओके है। जो उनके वकील है वो आके कहते हैं ऊपर से छत टपक रही है, पता नहीं कौन सी टीन की छत है, या पता नहीं छत है ही नहीं है, ऊपर से वैसे कोई पानी फेंकता रहता है। अजीब व गरीब, मतलब सीनियर वकला को जब इस लेवल पे मुकदमात लड़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन खैर PTI के वकील हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, तो संजीदगी का मुतालबा करना या उम्मीद रखना, खैर ये बज़ाते खुद एक गैर संजीदा बात है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, लेकिन अब इमरान खान साहब ने जेल से ही आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चैलेंज कर दिया। वो मैंने कहा था ना कि हमने भागते चोर की लंगोटी तो सुनी है, तो जाते जाते चीफ जस्टिस का दामन पकड़ के, पल्लू पकड़ के लटक ही गए हैं
खान साहब के, हजूर जाते जाते कोई तो रिलीफ दे जाएं, कुछ तो मेहरबानी कर दें। तो सर टाइम थोड़ा है, अब मुश्किल है काम इस तरह से, अब इस तरह का रिलीफ मिलना मुश्किल है। अच्छा, उसमें टाइम का भी इशू नहीं है, असल में समझ आने की बात है। और ज़ाहिर अगर कोई किसी समझदार आदमी ने समझा दिया हो तो समझ अच्छी तरह से आ जाती है। मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को कुछ थोड़ी सी समझ आ गई है, और थोड़ी को बहुत समझे। आप देखें कि उन्होंने नैब तरामीम वाला फैसला भी जो है उन्होंने बताया 50 से ज़्यादा हेयरिंग करने के बाद उनका टाइम थोड़ा था। अच्छा पता नहीं उनके ख्याल में एक केस को निपटाने के लिए 500-600 हेयरिंग की शायद उन्हें टाइम चाहिए हो, तो 50+ हेयरिंग में उन्हें लगता था अभी टाइम थोड़ा मिला है। फिर उन्होंने कहा मैं उसमें सॉफ्ट और शॉर्ट और स्वीट फैसला दूंगा। अच्छा, ये भी पता नहीं क्यों उन्हें सूझी नहीं सूझी, हाँ सूझी, वैसे सूझी भी किसी और टर्म में इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे, पर उन्हें पता नहीं क्यों सूझी कि स्वीट फैसला भी देना है, कि इस बात का मजाक बनेगा, कुछ होगा उसकी खैर उन्हें क्या फिक्र है। ढेर सारा प्रोटोकॉल, ढेर सारे पैसे, प्लॉट्स, गाड़ियाँ, पेंशनें, याशियाँ, उन सारी चीज़ों के साथ वो आराम करेंगे, जैसे वो पहले वो डैम वाले बाबा जी कर रहे हैं, तो वो भी याशी करते फिरेंगे। मुझे लगता है उन्हें समझ आ गई, इसलिए अभी तक वो फैसला महफूज फैसला भी बड़ा महफूज करके रखा है। मेरा ख्याल है जाने से पहले बस 1 आध दिन पहले देंगे, और ये तो उन्हें बता ही दिया कि स्वीट करेंगे। तो ये वाला जो मसला है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी वो कुछ करेंगे। उनके रिटायरमेंट तक तो शायद इसकी बारी ना आएगी भी तो एक आधी हेयरिंग के बाद, जिसमें नोटिस वोटिस होंगे और करते कराते उसके बाद काजी साहब जाने और इमरान खान साहब जाने। तो वैसे इमरान खान साहब ने उसमें मेंशन भी किया कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से बताया है कि उन्होंने साइन नहीं किए थे। बंदा पूछे कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब इसको अदालत भिजवा दें फॉर्मल तरीके से। वो जो चिट्ठियाँ लिखते हैं, वो जो ट्विटर पे जाके बताते हैं, एक मजाक बनाया हुआ है, उसकी बजाय वो इसका कानूनी तरीका अपनाएं और उसका बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि उन्हें ये यकीन है कि ये चलना यही है। मतलब कि एक तरह से उन्होंने कॉन्सेंट दे दी कि हाँ ठीक है चलाएं, इसी के तहत लोगों को सजाएं मिले, रगड़ा लगे, जो मर्जी हो। वो कहा जो लोग इससे मुतासर होंगे उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। ये तो उन्होंने अपने ट्विटर पर बता दिया हुआ ना। तो खान साहब इस कोशिश में कि किसी तरह चीफ जस्टिस साहब को जोश दिलाया जाए। वैसे तो ये खबरें चीफ जस्टिस साहब के लिए भी नहीं, हो सकता उनके कुछ करीबी लोगों के लिए हों ऐसे बयानात या खबरें, ताकि वो इमरान खान साहब को उम्मीद होगी कि चीफ जस्टिस साहब को प्रेशराइज करें, कन्विंस कर सकें कि हजूरे वाला खान साहब को फेवर दें, खान साहब को रिलीफ दें। कितने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, हैंडसम, स्मार्ट, नेक, ईमानदार, सादिक और अमीन। हो सकता है ना कोई आसपास बड़े करीबी रिश्तेदारों में हो जो आके कहते हो यार प्लीज करें ना, देखें ना यार खान साहब के साथ अच्छा तो नहीं हो रहा। जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उसका मुजाहिरा भी किया जब उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी कि क्या हालत ज़ार है। मतलब उनका रिक्वायरमेंट ये थी कि उनकी हालत ज़ार की रिपोर्ट पेश की जाए, सिर्फ हालत की नहीं। उन्हें ये पहले से डिसीजन था कि वो हालत ज़ार ही होगी। तो बार ठीक है, वो अपनी अपनी कोशिशें हैं, खान साहब कोशिश कर लें। मुझे ये लगता है कि ये बातें अब लेट हो गई हैं, अब चीफ जस्टिस साहब से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलना। अब जो रिलीफ मिलना है, अगर मिलना है तो वो काजी फाइज ईसा साहब से मिलेगा, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ असल फड्डा जो पड़ेगा वो शायद काजी फाइज ईसा साहब का पड़े। क्योंकि अभी तक जो रिप्यूट है वो यही है ना कि वो अपराइट बंदे हैं, सीधे सीधे से फैसले देंगे, जबकि हालात हमारे ऐसे हैं कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो सीधे सीधे से फैसलों को शायद कबूल ना करें। हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी मामलात हों इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के 24-25 करोड़ लोगों के लिए वो कोई बेहतरी की तरफ जाने वाले बने। शुक्रिया।